तो 8th श्लोका तक हमने लिया था लास्ट टाइम. We'll continue with the 9th shloka. So let me check. So कोई वॉलंटियर लेना चाहेगा आज रीडिंग करने के लिए? एनीबडी वो रीड कर सकते हैं. यस देव प्रभु. पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप उसका अनुवाद पढ़ना. धर्मस्य अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते न अर्थस्य धर्मिकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता. यस. ट्रांसलेशन. समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं. उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए. इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए. प्रभु जी तात्पर्य पढ़ूं? नहीं, बस मैं फिर आपको बताऊंगा कब हाईलाइट पॉइंट पढ़ना है. हाँ प्रभु. म्यूट कर सकते हैं आप यहाँ. तो यहाँ पर बोला है धर्मस्य ही अपवर्गस्य. तो ये अपवर्गस्य जो शब्द है वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्रभुपाद ने 50 लेक्चर दे दिए होंगे अपवर्गस्य. आप सुनेंगे अब उनके क्लासेस तो. सो ये अपवर्ग क्या है वो समझते हैं. अगर आपको हिंदी ग्रामर अगर आती हो तो बहुत सारे वर्ग होते हैं. क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग. क वर्ग मतलब क ख ग घ घ. फिर च वर्ग मतलब च छ. फिर क्या होता है आगे? च छ. आई मीन मेरे को वो याद नहीं है हिंदी, बट ऐसे क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर त वर्ग आता है. त थ द ध न ऐसा कुछ है. ये है प वर्ग. प वर्ग मुझे याद है. प फ ब और म. तो ये प वर्ग होता है. प वर्ग मतलब प फ ब भ और म. तो ये हमसे कैसे कनेक्टेड है? प वर्ग में, प वर्ग मतलब प मतलब परिश्रम. जब हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, देखिए देख सकते हैं प फ ब भ म. जब हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, सॉरी डिवोशनल सर्विस नहीं, जैसे जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं वो सबसे पहले क्या परिश्रम करते हैं. बहुत परिश्रम करते हैं. हम देखते हैं दिन रात मेहनत करते हैं. 24 आवर 24/7 प्रैक्टिकली सारे बहुत सारी कंपनियां 24/7 वर्क करती है. शिफ्ट्स में लोग काम करते हैं. सो ये परिश्रम क्यों करते हैं वो लोग? टू एंजॉय लाइफ, टू गेट मनी एंड एंजॉय लाइफ. सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने के लिए लोग परिश्रम करते हैं. तो इसलिए ये प बोला गया है. प फिर परिश्रम. प के बाद आता है फ. फ मतलब फेन. तो जब व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, तो जैसे आपने देखा होगा घोड़ा अगर बहुत दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो उसके नाक में से धुआं निकलता है, उसको फेन बोलते हैं. तो ऐसे ही मटेरियलिस्टिक लोग क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, फिर थक जाते हैं, एकदम सूखे हुए रात को आते हैं घर पे, एकदम कैसे डल माइंडेड, एकदम डल फेस होता है. उसको बोलते हैं फेन. पूरा फेन निकल गया. प फ फिर ब. ब मतलब बंधन. क्योंकि वो लोग इतना परिश्रम करते हैं, इतने सारे कर्मास करते हैं, सो बंधन में फंस जाते हैं. कर्मा बंधन बोलते हैं इसको. क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसका रिएक्शन जनरेट होता है, तो वो सारे रिएक्शंस में इंटेंगल्ड हो जाते हैं. वो लोग जो भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या जो भी, कुछ ना कुछ उसमें वो लोग इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज करते रहते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज करते रहते हैं. उसका बंधन उनको लगते जाता है, और उसकी वजह से उनका नेक्स्ट बर्थ ऑलरेडी फिक्स हो चुका होता है.
कि ये खत्म करेगा जीवन, नेक्स्ट बॉडी रेडी है, क्योंकि उसने ऐसे कार्य किए हैं, वो नेक्स्ट बॉडी भी साइमल्टेनियसली डेवलप करते जाता है, कि बंधन में फंस जाता है। प फ ब और भ। भ मतलब भय। सो भय भी रहता है, हमेशा भय भी तो रहता है ना, कि मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, या बॉस मेरे को डांटेगा नहीं डांटेगा, मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, या फिर बिजनेस चला नहीं चला, रिस्क उठा लेता है वो, लोन ले लेता है वो, और फिर बहुत सारे टेंशन और एंजाइटीज होती है मटीरियलिस्टिक लोगों के पास। और ये प फ भ भ भय करते करते एंड में म आ जाता है। म मीन्स मृत्यु। तो ये मटीरियलिस्टिक लाइफ है। मटीरियलिस्टिक लाइफ मतलब ये प वर्ग, परिश्रम, फेम, बंधन, भय और मृत्यु। तो श्रीमद् भागवतम हमें अपवर्ग बोलता है। अपवर्ग, पवर्ग और अपवर्ग, इसलिए श्लोक क्या है अब पढ़ेंगे, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, है ना, डीप मीनिंग। तो श्रीमद् भागवतम हमको ऐसा धर्म सिखाता है जो अपवर्ग है, जो ये प फ भ भ म उसमें नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अपवर्ग प्रोसेस। यहाँ पे सिर्फ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य होता है, इसलिए उसमें ना पर ये परिश्रम करना होता है, तो केवल कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना होता है ना, और उसमें कोई बंधन नहीं है, उसमें ना कोई भय है, बिकॉज ही इज ओनली फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। और मृत्यु के बाद वो भगवत धाम ही जाता है, तो इस तरह से वो लिबरेटेड होता है, ये अपवर्ग बोलते हैं इसको। सो धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थ अर्थायोपकल्पते। तो इसमें ऐसे बोलते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस है वो हमें लिबरेशन देता है, और कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस को आप यूटिलाइज मत करो मटेरियल गेन के लिए। ये भी अनदर डीप पॉइंट, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को आप यूटिलाइज मत करो मटेरियल गेन्स को प्राप्त करने के लिए। एक एग्जांपल, आज फॉर एग्जांपल एकादशी है, तो मैं एकादशी क्यों करते हैं, क्यों करते हैं एकादशी? हेल्थ अच्छा रखने के लिए। फास्टिंग होगा तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ खाऊंगी नहीं, तो मेरा वेट कम हो जाएगा और आई विल बी हेल्दी, और इम्यूनिटी अच्छा है, कोरोना चल रहा है, फास्टिंग करो तो अच्छा है एकादशी एक। हाँ, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को मटेरियल गेन के लिए यूज नहीं करना, क्योंकि शुरू में हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हम लोगों को क्या बोल के जुड़ाते हैं, मतलब मैंने तो काफी प्रीचिंग किया है, तो मैं क्या बोलता हूँ मुझे अभी पता है, और आप लोगों ने भी शायद पहले दिन वही सुना होगा कि आप कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करो, आपका कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होगा, आपका मेमोरी स्किल अच्छा होगा, और आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो जनरली नए लोगों को ये सुनना अच्छा लगता है, और इसको बोलते हैं ब्रांडिंग कि हम लोगों को कृष्णा की तरफ ले जा रहे हैं, ये लीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरुआत में ये चीज ठीक है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम प्रैक्टिस करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ग्रेजुअली हम एडवांस करते हैं, तो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को मटेरियल गेन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए लिखा है ना अर्थो अर्थायोपकल्पते। उपकल्पते मतलब मटेरियल गेन के लिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को यूज नहीं करना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस लिबरेशन के लिए बनाया, नॉट क्योंकि मटेरियल गेन के लिए आप कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं तो आप कर्मीज की कैटेगरी में आ जाओगे। कर्म मिश्र भक्ति बोलते हैं उसको एक्चुअली, क्योंकि मटेरियल गेन तो कर्म मिश्र भक्ति, और एक दूसरा होता है ज्ञान मिश्र भक्ति। तो हम कर्म मिश्र भक्ति करते हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाई जाती है। और फिर
न अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृता। जैसे अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का कोई क्लास याद हो तो मैंने उसमें ऐसा बोला था, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीज होती है। तो धर्म मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज, और जब हम रिलीजियस एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्यों करते हैं, जनरली लोग मटीरियलिस्टिक लोग धर्म को प्रैक्टिस क्यों करते हैं, अर्थ को प्राप्त करने के लिए, है ना। कुछ लक्ष्मी आ जाए तो उसके लिए वो बहुत सारा धर्म को भी यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये वो ये सब करते हैं। मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है हर ट्यूसडे नारियल चढ़ाओ, और हर शनिवार को किसी गरीब को आप खाना दे दो तो हम धनी हो जाएंगे। धर्म क्यों करते हैं, अर्थ को प्राप्त करने के लिए, और फिर अर्थ से वो क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम, काम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा लाइफ। और धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम ये करते करते जब वो सैचुरेट या फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब मोक्ष को प्राप्त करते हैं कि भाई मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, बहुत लाइफ जी लिया, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, अब चलो मंदिर, है ना। तो वहां पे भी वो फिर वो मेंटालिटी के साथ आते हैं, और फिर है ना कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस रहती है। तो इसलिए इसमें ऐसा लिखा है कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे मटेरियल गेन को यूटिलाइज नहीं करना चाहिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। हम लोग कृष्णा अभी हमारे हम जैसे लोगों के लिए क्या सीखने वाला पॉइंट है इसमें ये कि इन केस हमें मटेरियल गेन कहीं से प्राप्त भी हो जाए कृष्णा कॉन्शियस के द्वारा, या फिर हमें कर्मों के द्वारा अगर हमें मटेरियल गेन प्राप्त हो जाए तो उस मटेरियल गेन को हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगाना चाहिए। अच्छा एक एग्जांपल है, आप अगर फॉर एग्जांपल आप अच्छा डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर्ड है, लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड है, और वो लोग वॉलेंट्रीली फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं कि प्रभु जी कोई सेवा है तो आप दे सकते हैं, और मीन्स आप कृष्णा कॉन्शियसनेस बन गए, अभी आपके पास ये मटेरियल गेन आया, क्या गेन आया कि कोई व्यक्ति आपके पास आया और बोल रहा है कि आप कुछ सर्विस है तो बता सकते हैं, और आप उसको बोले मेरे कपड़े धो लो, और मेरे मोबाइल का रिचार्ज कर दो, और मेरी ट्रेन का या फ्लाइट का टिकट कर दो। कृष्णा कॉन्शियसनेस में मटेरियल गेन्स मिलते हैं हमें इस तरह से। तो इस ये सब चीजें आप करने जाएंगे तो वो अगेंस्ट भागवतम प्रिंसिपल है। एक्चुअली इस्कॉन में इसलिए सभी डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। आईआईटी में जो पढ़ाई करता है इसका मतलब ये नहीं कि सब फर्स्ट आएंगे उधर। कॉलेज अच्छा है, प्रोफेसर अच्छे हैं, पढ़ाई सिस्टम अच्छा है, बट हम ये नहीं बोल सके सब बच्चे टॉपर है। ISKCON is authorized organization, scriptures are authorized, process is authorized, पर हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी डिवोटी जो तिलक कंठी माला करता है वो भी ऑथराइज्ड है, या फिर जो भी एडवांस या एलिवेटेड है। हाँ ऐसा नहीं बोल सकते हम। जैसे आईआईटी कॉलेज में टॉप क्लास के बच्चे होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, लोअर कैटेगरी के भी होते हैं, समहाउ आईआईटी में आगे उनके अच्छा फॉर्चून है, राइट। बट हम ये नहीं बोल सकते कि सब टॉपर हो। इसलिए जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा ना वो क्या सर्च करेगा कि टॉपर क्लास लोगों का ग्रुप कौन सा है, क्योंकि उसका भी गोल, वो सही गोल के साथ कॉलेज के अंदर एंटर हुआ है, क्योंकि उसको भी टॉप करना है। पर कोई चीप वे से उसको मिल गया एडमिशन और जैसे जैसे उसको खत्म करना है तो किसी के साथ भी मिल सकता है, उसके पास फ्रीडम है। और उसके मैचिंग का, उसके डिजायर का कोई व्यक्ति मिल गया तो ही कैन कंटिन्यू, फिर वो टॉपर है या थर्ड क्लास है वो कंसिडर नहीं करेगा उसको।
तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी सारे डिवोटीज, हम ये नहीं बोल सकते कि सारे डिवोटीज एक्सक्लूसिव कृष्णा प्लेजर के लिए वर्क कर रहे हैं, ये सारे डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो मटेरियल गेन मिल रहा है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। सारे डिवोटीज ऐसे नहीं है। मेरे जब मैं शुरुआत में जुड़ा था कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो मैं जब आया तो मुझे एक डिवोटी मिला। तब तो हम सब नए, हमें तो कुछ पता नहीं, तो मेरे को डिवोटी मिला, मुझे बोला कि प्रभु जी आप डॉक्टर है क्या? मैं बोला हाँ डॉक्टर हूँ मैं। तो सीनियर डिवोटी थे वो, काफी समय से थे। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप मुझे ये मेडिसिन ये सब ला के दे सकते हैं, या फिर, और फिर एक बार मुझे बोला कि क्या बोलते हैं उसको, उसका कुछ चीज खराब हो गई थी तो कुछ सर्विस स्टेशन पे दिखाने ये सब करने जाना। तो वो सब मैंने किया। क्यों किया मैंने? बिकॉज मुझे ऐसा था कि ये डिवोटी है और ये मुझे सर्विस में लगा रहे हैं, इज वेरी नाइस। सो मेरे पार्ट में मैंने अपनी ड्यूटी की, बट उसके पार्ट के लिए वो सही नहीं है। अभी मैं फर्स्ट डे ब्रांड न्यू डिवोटी हूँ और वो 20 ईयर से डिवोटी है, तो कृष्णा की एक्सपेक्टेशन मेरे से और उससे अलग अलग रहेगी, क्योंकि कृष्णा देख रहे हैं ये 20 ईयर से और ये अभी अभी आए हैं, तो ये जो अभी अभी आया है उसको कृपा मिल जाएगी, बट जो 20 ईयर्स वाला जो भक्त है 20 साल से वो ऐसा कर रहा है उसको कृपा नहीं मिलेगी। तो हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए एसोसिएशन में। हर व्यक्ति या हर किसी को भी नो हमें एसोसिएशन नहीं देना चाहिए जाके। रिस्पेक्ट सबकी करो, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल डिवोटीज, बिकॉज वो लोग आईआईटी में हैं और तो मतलब वो लोग इस्कॉन में हैं और समहाउ उनका फॉर्चुनेट है, तो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल डिवोटीज। कृष्णा से कनेक्टेड है, चैंटिंग रीडिंग माला सब कर रहे होंगे, एटलीस्ट एक्सटर्नल लेवल पे तो हमें दिखता है कि गले पे बीड बैग है, तिलक किया है, कंठी है, तो उस वे से हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट वी शुड नॉट एसोसिएट विथ एवरीवन। सो प्रभुपाद ने इसलिए एक फॉर्मूला दिया है, रिस्पेक्ट एवरीवन, associate with few and follow one। ये प्रभुपाद ने फॉर्मूला दिया है, क्योंकि प्रभुपाद को भी पता है कि इस इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में सब कैटेगरी के लोग आएंगे और प्रभुपाद को ये भी पता है कि सब लोग एक लेवल के नहीं होंगे। सो इसलिए ये फॉर्मूला है कि रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विथ फ्यू एंड फॉलो ओनली वन। आप इसका भी फॉलो करने जाओगे, उसका भी फॉलो कर, कितने डिवोटीज आके चले गए, क्यों? क्योंकि एक डिवोटी बोलता था ऐसा करो, दूसरा डिवोटी बोलता था ऐसा करो, तीसरा डिवोटी बोलता था ऐसा करो, और उसको ऐसा लग रहा था मैं किसकी बात सुनूं, इसकी बात सुनूं तो उसको बुरा लग जाए, उसकी बात सुनूं तो इसको बुरा लग जाए। हाँ, तो वो व्यक्ति जो था बेचारा, उसको ऐसा गिल्ट फील हुआ कि मैं इसको भी खुश नहीं कर पा रहा हूँ, उसको भी खुश नहीं कर पा रहा हूँ, और उसने आना बंद कर दिया मंदिर। फिर बहुत टाइम के बाद मैंने उसको फोन किया, मंदिर क्यों नहीं आते हो प्रभु जी? ऐसा मैंने उसको फोन किया, और मेरे नंबर से नहीं किया, मैंने उसको लैंडलाइन, किसी लैंडलाइन से, क्योंकि उससे मेरा नंबर सेव था और उसको डिवोटीज को फेस नहीं करना था। अभी ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन से वो निकला, तो मैंने उसको कोई लैंडलाइन से फोन किया, तो उसने बोला हेलो, मैं बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, और घबरा गया थोड़ा, तो घबराते घबराते पूछा कौन? फिर मैंने उसको बोला कि मैं ऐसा मदन मोहन बात कर रहा हूँ और आपको याद है हम मिले थे और ऐसा सब करके, तब उसने मुझे फोन पे ये सब चीजें बताई। वहां से मुझे क्लिक हुआ ये पॉइंट, ये मतलब 8-9 इयर्स बैक की बात है। तो
तब मुझे क्लिक हुआ और फिर मैंने कई डिवोटीज से इस केस स्टडी को डिस्कस किया और कंक्लूजन मुझे ये मिला फिर कि रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू बट फॉलो वन। एक डिवोटी को ही फॉलो करना है। अगर आप सबको प्रसन्न करने जाओगे, सबकी सुनने जाओगे, तो आपका ही गेम ओवर होगा, क्योंकि सब लोग अलग, ये फर्स्ट क्लास डिवोटी है, ये सेकंड क्लास डिवोटी, ये थर्ड क्लास डिवोटी है, ठीक है। तो तीनों का बोलने का, तीनों का चलने का थॉट पैटर्न सब अलग अलग होगा। आपका फॉर्चून अगर अच्छा है तो आपको फर्स्ट क्लास डिवोटी मिल जाएगा, पर किसका फॉर्चून अच्छा नहीं है उसको थर्ड क्लास डिवोटी मिलता है। पर उस बेचारे को पता नहीं कि ये थर्ड क्लास है, ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट, उसको तो लगता है क्या है, सब फर्स्ट क्लास है। तो देयर आर वेरी, मतलब मैं अपने आप को भी इतना फॉर्चुनेट गिनता हूँ कि समहाउ मेरे जो गाइडिंग डिवोटीज थे और अथॉरिटीज थे वो फर्स्ट क्लास कैटेगरी में। अभी भी मैंने इतने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, इतना स्टडी कर लिया है, एंड आई हैव सीन दोस क्वालिटीज इन देम। और फॉर्चुनेट मेरा इतना अच्छा है कि उन डे वन में ही मेरे को सीधा उनका एसोसिएशन और उनका गाइडेंस मिला। और मैंने कई ऐसे डिवोटीज देखे हैं जो डे वन में आते हैं, बट क्योंकि मुझे पता है वो डिवोटी जो उसको गाइड कर रहा है उसका क्या लेवल है, सो वो उसको डे वन से वो अथॉरिटी मिल जाता है और यू नो ही इज गोइंग। सो मेरे माइंड में भी ये प्रश्न है कि किस व्यक्ति को कैसा गाइडेंस मिलेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, उसको किस लेवल का डिवोटी मिलेगा, कैसे वो डिसाइड हुए। बिकॉज सबको कृष्णा कॉन्शियस समहाउ मिलने ही वाला है, बट वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि उसको थर्ड क्लास डिवोटी का गाइडेंस मिलेगा, उसको सेकंड क्लास का, उसको फर्स्ट क्लास का। दैट स्टडी स्टिल गोइंग ऑन, मतलब मैं अभी उस चीज का स्टडी कर रहा हूँ। तो बट अगर ये पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको सपोज थर्ड क्लास डिवोटी का या सेकंड क्लास डिवोटी का गाइडेंस मिलता है, अगर वो सिंसियरली प्रैक्टिस करता है जो प्रभुपाद ने बुक्स में लिखा है, प्रभुपाद वाज फर्स्ट क्लास डिवोटी ना, सेकंड क्लास थर्ड क्लास भले उस टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर पाए, बट बुक्स तो है उसके पास, प्रभुपाद की बुक्स तो अवेलेबल है। सो अगर वो गिफ्ट शॉप पे जाता है, प्रभुपाद की कोई बुक लेता है, उसको पढ़ता है और उसको वो टीचिंग से वो अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो फर्स्ट क्लास बन सकता है, भले वो सेकंड क्लास थर्ड क्लास डिवोटी के गाइडेंस में। बट अगर वो बुक्स अच्छे से पढ़ रहा है और उसको सिंसियरली फॉलो कर रहा है, अगर उसका फॉर्चून अच्छा है, इन केस बुक्स पढ़ते पढ़ते उसको कुछ डाउट आ गया और वो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास व्यक्ति के पास गया डाउट पूछने, उसको आंसर नहीं मिला, पर वो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है, परमात्मा उसको रिवील करेंगे, परमात्मा उसको रिवील करेंगे और उसको सही गाइडेंस में फिर डाइवर्ट करेंगे। पर ऐसे फॉर्चुनेट सोल्स बहुत कम देखे मैंने, है अभी भी मैंने मेरे साथ कई डिवोटीज हैं ऐसे, बट बहुत कम नंबर्स में वो। तो वो डिवोटी फॉर्चुनेट है जिसको डे वन से ही फर्स्ट क्लास डिवोटी या सेकंड क्लास डिवोटी एटलीस्ट का गाइडेंस उसको मिल जाए। अभी कोरोना आ गया, अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या आ गया, सब लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं और ये और डेंजरस सिचुएशन हो गई है। अभी क्या मंदिर इतने लोग आते नहीं है, सब लोग इंटरनेट में, कितने डिवोटी से मिले, बोले मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ, मैं इंस्टाग्राम से जुड़ा हूँ, मैं फेसबुक से जुड़ा हूँ, मैं कोई किसी ने जूम लिंक भेजी, मैंने वो सुना, मैं डिवोटी बन गया। ये और थोड़ी डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि यूट्यूब पे भी फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, थर्ड क्लास डिवोटीज के वीडियोस घूमते रहते हैं। अभी यूट्यूब पे अगर मुझसे पूछने जाओ तो मुझे क्या उस डिवोटी का पूरा लेक्चर सुनना पड़े उसको स्कैन करने के लिए कि भाई फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, थर्ड, तो उतना मेरे पास भी समय नहीं है। अभी कोई मुझसे आके पूछे मैं इसका क्लास सुन रहा हूँ यूट्यूब पे या इसका वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं बोला मुझे पता नहीं है
कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। इस्कॉन के नाम पे भी कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं और एक्चुअली वो इस्कॉन के फिर होते नहीं है, डाइवर्ट हो जाते हैं ऐसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें इंटरनेट पे ज्यादा ब्राउजिंग नहीं करना है कृष्णा कॉन्शियस मटेरियल का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको सेफली भक्ति प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज डोंट ब्राउज मच ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम। बेस्ट ये है कि कोई पर्सनल व्यक्ति से आप गाइडेंस लेते हैं मंदिर आके, और उनसे अगर आप कंफर्म करते हैं कि क्या ये क्लास सुनना चाहिए कि ये क्लास सुनना चाहिए, कि मैं ये क्लास सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ तो क्या कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं हमें, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये, और कुछ भक्तों को ये भी समस्या हुई है कि वो भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ गए या कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़ गए, एंड फिर होता क्या है कि वो सुनते हैं, अचानक उनको एक दूसरा वीडियो मिलता है और वो वीडियो में पूरा उल्टा होता है जो सुनते हैं, या किसी का कुछ नेगेटिव बोलते हैं, या जिसका वो सुनते हैं उसका नेगेटिव वो सुनते हैं उस वीडियो में कि ये व्यक्ति ऐसा है, इससे नहीं सुनना चाहिए वो। तो वो बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसका फेथ शेक हो जाता है एक्चुअली। अगर फेथ शेक हो गया मीन्स आपकी पूरी कृष्णा कॉन्शियस की जो नाव है वो डूब गई, मटेरियल वर्ल्ड के ओशन में डूब गई, फेथ शेक हो गया तो। सो इसलिए ब्राउजिंग करना यूट्यूब पे या फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ये डेंजर है हमारे लिए। अभी हम लोग नए डिवोटीज नहीं हैं, हमें अभी ऑलमोस्ट सब पता है, बट नाउ वी शुड टेक पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिवोटी और वी शुड कंटिन्यू विद दैट। सो यस, तो इस तरह से ऐसे जब यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं और कुछ किसी का नेगेटिव सुन लेते हैं, अभी आप इस्कॉन पे भी देखेंगे, आप सॉरी आप इंटरनेट पे भी इस्कॉन भी लिखेंगे ना, इस्कॉन के विषय में हजारों नेगेटिव चीजें भी मिलेगी आपको, प्रभुपाद के बारे में हजारों नेगेटिव चीज मिलेगी आपको। जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके आप फैन हैं, जिस डिवोटी के आप इंस्पिरेशन प्रेरणा देते हैं, उसके लिए भी आपको हजारों नेगेटिव चीजें मिलेगी। तो वन टाइम कनेक्शन इज गुड फॉर सोशल मीडिया और ये सब प्लेटफॉर्म, वन टाइम कनेक्शन के लिए अच्छा है। एक बार आप कनेक्ट हो गए, फिर वहाँ टेम्पल जाइए, किसी डिवोटी से मिलिए, और आपका फॉर्चून अच्छा है तो आप अच्छा कोई क्वालिटी का आपको डिवोटी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। बट इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि एवरी वन ऑफ अस शुड ट्राई टू बिकम प्योर डिवोटी, प्लीज डोंट। इसलिए भागवत हमको क्या बोलता है, मटेरियल गेन को यूज मत करो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। आगे चल के आप सब लोग जो अभी सुन रहे हो, आगे चल के आप सब लोग इस स्टेज पे आओगे कि आपके पास लोग आएंगे गाइडेंस मांगने। उस समय अगर आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं है, उस समय अगर आप प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास डिवोटी नहीं है, एटलीस्ट सेकंड क्लास में नहीं है आप, सो जो व्यक्ति आ रहा है उसका भाग्य नष्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमारा जो ये ग्रुप है जिसमें आप सब लोग अभी बैठे हैं, 24, 25, 28 जितने लोग जो बैठे हैं इधर, सबको एक मतलब सब लोग प्रभुपाद की टीचिंग, श्रीमद् भागवतम के टीचिंग्स के आधार पे लोगों को गाइड करना है। खुद के पर्सनल सर्विस के लिए नहीं, खुद के पर्सनल मोटिवेशन या गेन्स के लिए हमें लोगों को यूज नहीं करना है। हमारा गोल सिर्फ यही होना चाहिए कि ये व्यक्ति आया है, इसको कृष्णा की तरफ कैसे डाइवर्ट करना है। हम लोग जस्ट केयर टेकर हैं, हम लोग फैसिलिटेटर हैं, हम लोग उस व्यक्ति के ओनर नहीं है। एक्चुअली वो लोग सारे इनोसेंट लोग हैं जो नए लोग आएंगे हमारे पास, दे आर ऑल इनोसेंट पीपल। और वो लोग कैसा है, हमें
भगवान जैसा रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम उनको कुछ भी बोल के कुछ भी कार्य कराएंगे ना, वो करेंगे, 100% करेंगे। आप उसको बोलो ये स्पॉन्सर कर दो, वो स्पॉन्सर कर दो, ये कपड़े दे दो, ये कर दो, सब करेंगे वो, बट कर्मा आपको लगेगा उसका। उसको भक्ति मिलेगी बट आपको कर्मा लगेगा। तो हमें आगे चल के जब हम और प्रीचर्स बनेंगे और लोगों को गाइडेंस लोग जब मांगने आएंगे, तो हमें बहुत कॉशियसली और बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस से हमें उससे गाइड करना है इन अ न्यूट्रल वे। और दूसरा, हमें अपने फॉलोअर्स या जो भी हमसे गाइडेंस मांगने हैं, हमें उससे अटैच नहीं हो जाना है ना। मैक्सिमम प्रीचर्स मैंने देखे इस्कॉन के अंदर जो थोड़े अनट्रेन्ड है, वो लोग क्या अपने फॉलोअर्स से अटैच हो जाते हैं और उनसे फिर मटेरियल गेन्स लेते हैं, या फिर कैसा है कि सिर्फ मेरा ही क्लास सुनने का, दूसरे डिवोटीज का क्लास नहीं सुनेगा। मैं जब क्लास देने आऊँ तभी मंदिर आने का, मैं जब क्लास नहीं दे रहा हूँ तब मंदिर नहीं आने का। और हमारे ग्रुप से कनेक्टेड रहने का, उस ग्रुप में नहीं जाने का या इस ग्रुप में नहीं जाने का, लाइक दैट। तो वो व्यक्ति तो अगर भूल से भी दूसरे किसी क्लास व्यक्ति डिवोटी का क्लास सुननी है, तो ये इसका जो गाइड है वो बोलेगा उधर क्लास क्यों सुना, मेरे पास नॉलेज कम है क्या? क्योंकि ये सारे अनट्रेन्ड प्रीचर ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, मतलब मार्केट ही इसका है, क्योंकि कलयुग है। प्रभुपाद और आचार्य इतने मर्सीफुल हैं कि ऐसे डिग्रेडेड सोल्स को भी वो मर्सी देते हैं और उनको प्रीचर्स बना दिया समहाउ। बट अभी उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अच्छे से ट्रेन हुए, बुक्स को अच्छे से पढ़े और फिर गाइड करें। तो हमें इस तरह का प्रीचर नहीं बनना है, हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनना है आचार्य का, प्रभुपाद का, सुखदेव गोस्वामी का रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि उन लोग को मर्सी देने के लिए, जो नए लोग आएंगे उनको मर्सी देने के लिए भगवान ने आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया। आप एक साधन हो जिसके द्वारा कृष्णा उसको मर्सी देंगे। अगर आपके अंदर कुछ गड़बड़ है तो वो मर्सी का जो करंट है आगे फ्लो नहीं होगा। समझ रहे आप? वो मर्सी का करंट आगे फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो वो व्यक्ति को मर्सी नहीं मिलेगी, तो उसका एडवांसमेंट नहीं होगा। तो हमारे पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि नहीं? तो ये बताने वाले लोग इस्कॉन में प्रैक्टिकली बहुत कम है, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस तरह, किस कॉन्शियसनेस से हमें गाइड। क्योंकि लोग कैसा है कि जैसे आईआईटी में फर्स्ट, सब लोग फर्स्ट रैंक नहीं आते हैं। हाँ, बहुत गिने चुने लोग ही स्कॉलर्स बनते हैं, बाकी सब जैसा रूटीन दुनिया में लोग होते हैं वैसा चलते हैं। सो उसी तरह इन इस्कॉन ऑल्सो वी शुड बी, बुक्स पढ़ेंगे ना आप, वहां पे आपको सारी समस्याओं का आंसर मिलेगा। प्रभुपाद हम सबसे पहले आए हैं, उन्होंने इस्कॉन क्रिएट किया, उनको पता है व्हाट इज एक्चुअल कॉन्शियसनेस। तो बस बुक्स पढ़ेंगे, जो व्यक्ति अच्छे से बुक्स पढ़ रहा है, अच्छे से स्क्रिप्चर्स फॉलो कर रहा है और अच्छे डिवोटीज के क्लासेस सुनता है, तो फिर उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ही इज ऑन अ सेफ जर्नी और सेफ, सही डायरेक्शन में हो जा रहा है, प्रोवाइडेड उसको कनेक्टेड रहना पड़े। तो समय तो हो गया और हम एक ही श्लोक ले पाए यहाँ। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है? आगे हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, स्पीक। या किसी को कुछ एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके तो वो भी बोल सकते हैं।
Any questions, any doubts? ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।